शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे वेयर इज शेख शाहजहां। हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं। उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है। मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं, इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया। राजनीति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मानवता की दृष्टि से इस विषय को देखिए। गवर्नर क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनका विषय है, मैं गवर्नर पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं क्योंकि बांग्ला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुंचा रही हूं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पहुंचे वहां और पूछे कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी, हिंदू औरतों का बलात्कार होता रहेगा, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टीएमसी द्वारा। शेख शाहजहां के बारे में मीडिया में यह प्रश्न होता था कि ये शेख शाहजहां कौन है। मीडिया के बंधुओं से कहना चाहती हूं कि शेख शाहजहां का नाम आपने तब सुना होगा जब संदेश खाली में ईडी के अफसर गए तो 1000 गुंडों ने उन अफसरों पर पत्थरबाजी की
और ईडी को विवश होकर एक स्टेटमेंट देना पड़ा कि उनके 3 अफसरों पर जानलेवा हमला किया गया। ये वो शेख शाहजहां हैं। अब तक लोग पूछ रहे थे शेख शाहजहां कौन है। आज प्रश्न उठता है ममता बंदोपाध्याय शेख शाहजहां कहां है। ये ग्रामीण अंचल की औरतें हैं जो अपने लोकल मीडिया से बात करने बांग्ला में निकली थी। वर्तमान में सेक्शन 144 उनके क्षेत्र में लगा दिया गया है ताकि इन औरतों का जमावड़ा रोका जा सके। आज मैं मीडिया के हर व्यक्ति से अपील करती हूं, उनकी भाषा किसी को समझ ना आए, लेकिन मैंने यहां पर जो अनुवाद किया है आपको उनका आक्रोश, उनके हालात समझ आए होंगे निश्चित। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही, ये तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझे और पूछे, वेयर इज शेख शाहजहां। हर बार जब ऐसा कोई मामला मीडिया के सम्मुख आता है तो ममता बंदोपाध्याय ये कहती हैं कि ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिस पर कार्रवाई हो। इतने दिन से संदेश खाली में महिलाएं बोल रही हैं। उनको सहयोग देने के बजाय जिनके हाथ में सत्ता भी है और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी, उन्होंने उन गुंडों को जेल नहीं मुहैया कराया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर आप बांग्ला में इन महिलाओं के वक्तव्य को लोकल जर्नलिस्ट के लिए सुनेंगे तो कई वक्तव्य ऐसे भी हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि ये सब जब घट रहा है तो सामने वहां का पुलिस वाला बाबू खड़ा है। तो गवर्नर बंगाल ने अपनी एक टिप्पणी दी है, मैं स्वयं एक संवैधानिक पद पर हूं इसलिए अपनी संवैधानिक मर्यादा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन विषय ये उठता है कि ममता बंदोपाध्याय के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग हैं जो देश भर में न्याय के रूप में यात्रा चला रहे हैं, वो भी चुप बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अलायंस की बात करते हैं, वो भी चुप बैठे हैं। ममता बंदोपाध्याय ये जानती हैं कि शेख शाहजहां विशेषतः जानबूझकर छोटी उम्र की हिंदू विवाहित महिलाओं का बलात्कार करवा रहे हैं। अब तक जब ये तथ्य लोकल मीडिया ने उनको प्रस्तुत किए हैं तब तक उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। जिन लोगों ने कार्रवाई की, लेजिस्लेटिव असेंबली में मांग की, उनको सस्पेंड क्यों किया गया। राजनीति छोड़ दीजिए, आप सिर्फ मानवता की दृष्टि से इस विषय को देखिए। गवर्नर क्या करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उनका विषय है, मैं गवर्नर पर टिप्पणी नहीं कर सकती। मैं क्योंकि बांग्ला में उन औरतों ने अपना वक्तव्य दिया इसलिए आपको उनका वक्तव्य पहुंचा रही हूं। मेरा हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप पहुंचे वहां और पूछे कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ती रहेगी, हिंदू औरतों का बलात्कार होता रहेगा, और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टीएमसी द्वारा।